अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए मालूमाती प्रोग्राम लेकर आता है। ये प्रोग्राम आपको आपकी ज़िंदगी के बहुत से शोबाजात में मददगार साबित होते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आए हैं जो आपके कैरियर में हेल्पफुल होगा। उसके लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है इमरान खान साहब को, जो कि डायरेक्टर हैं एकेडमिक्स ऑफ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। तो आइए हम सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि नौजवानों के लिए कौन सी स्किल्स ऐसी है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है और वो मुस्तकबिल में फ्यूचर में उनके काम आ सकती हैं उनके कैरियर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप बताइएगा कि स्किल्स हैं क्या और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? आ, बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताता चलूँ कि करियर की जो होप है, पॉजिटिव होप जो है, वो किसी भी कौम के लिए अगर उनके यूथ करियर के बारे में पॉजिटिव हैं तो ये कामयाबी और सक्सेस का पहला कदम होता है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ इल्म सिटी का कि आपके तवज्जुद से ये एक पॉजिटिव होप जो है वो हम अपनी यूथ को स्प्रेड करेंगे कि अपने करियर के हवाले से कैसे पॉजिटिव रहना है, अपने आप को कैसे ग्रूम करते रहना है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि हमने फ्यूचर के अंदर जो है वो एक्वायर करनी है, ताकि हम जो है वो आने वाले मुश्किलात में, आने वाले चैलेंजेस में जो है वो एक बेहतर कौम के तौर पर जो है वो सामने आ सकें। सर, बात करते हैं कि अगर आपने बात की है कि स्किल्स के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो स्किल्स की कुछ टाइप्स भी हैं। अगर हम उनकी बात करें, क्या डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स होती हैं? जी, मैं बिल्कुल बुनियादी एस्पेक्ट से स्टार्ट करता हूँ। सब फेमिलियर होते हैं, एक है हार्ड स्किल और एक है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट हार्ड स्किल, स्किल से बिल्कुल। मुराद ये होती है कि किसी भी चीज़ की एबिलिटी टू डू एनी टास्क। मतलब आप अगर एक डॉक्टर हैं तो उसके लिए आपके पास एक एमबीबीएस की प्रोफेशन होता है। आप अगर अकाउंट्स में हैं तो आपके पास एक अकाउंटेंसी का एक नॉलेज होता है। मतलब किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है उसको हार्ड स्किल कहते हैं। जबकि सॉफ्ट स्किल जो है, अगर उसकी मैं सिंपल डेफिनेशन कहूँ तो वो ऐसी स्किल्स होती हैं जो बज़ाहिर आपके उस प्रोफेशन के अंदर जो है वो उतनी वो नहीं नजर आ रही होती, लेकिन सारा का सारा आपका जो सक्सेस है उस प्रोफेशन के अंदर, जो उसकी कामयाबी के मनाजिल तय करना है, वो सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है सॉफ्ट स्किल्स में। उसमें आपका बिहेवियर आ जाता है, उसमें आपके एटीट्यूड आ जाता है, पर्सनैलिटी आ जाती है। तो मैं इस यूथ को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके के हमारा जितना भी फोकस होता है वो ये फोकस ये होता है कि हम नंबर्स हासिल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा उस डिग्री पे काम कर लें। लेकिन जो एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी वजह से हमारी यूथ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, जब वो जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उन्हें जो नॉलेज रिक्वायर्ड होता है वो लोगों के साथ क्योंकि डील करना होता है, और लोगों के साथ डील करने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें जो आपके काम आती हैं वो उन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। अगर आप हमारा नौजवान अपनी उन सॉफ्ट स्किल्स पे अपने उस एजुकेशन करियर के दरमियान, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं हार्ड स्किल्स पे, और जो डिपेंड कर रहा होती है आपकी कामयाबी वो 80% जो है वो सॉफ्ट स्किल के पे काम कर रही होती है, और 20% जो है वो आपके हार्ड स्किल पे काम कर रही होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों में ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि उन्होंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है। इसके लिए उन्हें शुरू से ही, मतलब अपनी एजुकेशन के अंदर भी, अपने बिहेवियर पे, अपने एटीट्यूड पे जो है वो काम करते रहना चाहिए। और यही काम जब जैसे ही करेंगे, वो तो जैसे ही वो प्रोफेशन लाइफ में दाखिल होंगे तो उनकी सक्सेस जो होगी वो बनस्बत बाकी लोगों की वो ज्यादा होगी। जी। तो सर, जिस तरह हम बात करते हैं कि हमारे पास एसेंशियल लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, तो वो कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए अगर हम करियर के लिहाज से बात करें तो? मैं इस प्रोग्राम में जो ज़्यादातर फोकस अपनी यूथ का दिलवाना चाहूँगा, वो रिसेंट एक बहुत बड़ा, आपको पता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने रिसर्च करके जो स्किल्स जो है वो फ्यूचर स्किल्स के नाम से जो है वो जारी की हैं। जो वो स्किल्स जो कि आने वाले डेकेड के अंदर जो है वो काम आएंगी यूथ को। तो हमारे यहाँ तो सबसे पहले तो फुकदान है उस सॉफ्ट स्किल्स का, लेकिन वो वेस्ट जो है जो आपको जो स्किल्स बता रहा है, तो मैं तो सबसे पहले यूथ को ये कहूँगा कि गूगल पे सर्च करें कि उन्होंने
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो अगले डेकेड की जो फ्यूचर स्किल्स का कहा है उनको एक दफा पढ़ें, क्योंकि अगर हम आने वाले वक्त के अंदर उस स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो हमारी जो कामयाबी है या हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन जो है वो उस पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्किल्स है जो फ्यूचर के अंदर जो है अगर हमारे बच्चे उन पे काम कर लें तो किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली स्किल, जो सॉफ्ट स्किल जिन पे उन्होंने काम करना है, वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन से मुराद, जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो हमारा ख्याल में ये होता है कि कोई कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। हालांकि कम्युनिकेशन का कतई मतलब ये नहीं है कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद है कि आप अपनी बात कितने अच्छे अंदाज में कन्वे कर सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को समझ बॉडी लैंग्वेज भी काउंट कर रही होती है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो कितने अच्छे अंदाज में आप अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो अपनी बात को जो है दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। माहम, आप हैरान होंगी कि एक रिसर्च ये भी बता रही है कि जो कंपनीज जब हायरिंग कर रही होती हैं वो डिग्रीज के साथ साथ जो 16% जो वेटेज जिस चीज को देती हैं वो ये है कि कोई शख्स जो है, जो कैंडिडेट जो है वो कितना अच्छा जो है वो अपनी बात को जो है वो कम्युनिकेट कर लेता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये पूरी की पूरी एक साइंस है। हमारे बच्चों को इसको समझने की जरूरत है, उन्हें बताने देखने की जरूरत है कि अपनी बोलचाल को, अपनी गुफ्तगू को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को वो किस तरीके से जो है वो उन्होंने काम करना है। तो ये पहली स्किल है जो कम्युनिकेशन स्किल है। और इसकी अगर मैं अपने साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने बच्चों को ये टिप भी देता चलूं कि अपने अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है तो उसके लिए बेस्ट क्या एडवाइस हो सकती है। वैसे तो बहुत सारे अंदाज में हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल पे जो शख्स काम करना चाहता है, मेरी एडवाइस उसके लिए ये होगी कि वो कोई भी कहानी जो है, अपनी मिसाल के तौर पर कोई उसके साथ एक इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट को वो प्रैक्टिस करे कि वो कितने कम अल्फाज में, मौसर अंदाज में वो कंक्लूड कर सकता है। मतलब आप जितनी मुख्तसर बात और इफेक्टिव अंदाज में बता सकते हैं लोगों को, जितनी आपकी मुख्तसर होगी और जितनी मौसर होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी ही अच्छी होगी। तो इसलिए कोशिश हमारे बच्चों को ये करनी चाहिए, जो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, कि वो देखें अपनी पूरे के पूरी कोई इंसिडेंट जो आज उनके साथ हुआ है और उसको प्रैक्टिस करें कि किस अंदाज में अगर मैंने ये बात किसी को कन्वे करनी है तो वो मुख्तसर और मौसर किस तरीके से हो सकती है। ये सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हम नेक्स्ट स्किल पे जाने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ, हमारे साथ मौजूद है इमरान खान साहब और आज हम बात कर रहे हैं कि हमें कौन सी ऐसी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो हमें फ्यूचर में हमारे कैरियर में हेल्प आउट करेंगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन के भी आंसर साथ साथ करेंगे। जी सर। जी, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाईलाइट की है, जो फ्यूचर के अंदर जो है जो काम आएगी, उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब ये सारी के सारी आपको गूगल पे मिल तो जाएंगी। मेरी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम में मैं इसको इंतहाई आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं कि क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद ये होता है कि किसी भी चीज को हर एस्पेक्ट से, डिटेल से जो है वो देखना, हर एस्पेक्ट से। मतलब किसी भी चीज की डिटेलिंग पे जब आप जाते हैं और उसको हर अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं तो इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग की जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो नाम आता है क्रिटिकल थिंकिंग में वो स्टीव जॉब्स का आता है, एप्पल। जो मिसाल के तौर पर पहले जो कंप्यूटर होते थे उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि ऑफिस के अंदर कंप्यूटर मौजूद होते हैं। वो एक शख्स स्टीव जॉब, उसने ये देखा कि ये जो कंप्यूटर जो है इसको ऑफिस के अलावा पर्सनल मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको पर्सनल यूजेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब उसने एक ही एंगल को जो दूसरे अंदाज में बात कोशिश की तो उसे दूसरा एक एस्पेक्ट भी नजर आ गया कि उसने पहला जो है वो पीसी जो है वो उसकी बुनियाद रख दी। तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी चीज को 360 डिग्री एंगल पे देखते हैं, मैं इसके लिए जबरदस्त आप बता सकता हूँ जो वर्ड 360 एंगल पे, जब आप किसी भी एक चीज को 360 डिग्री पे देखते हैं तो आपको फिर उसकी हर एस्पेक्ट जो है वो नजर आ जाती है। मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए, व्यूअर्स के लिए टिप देता चलूं। मिसाल के तौर पर आप गुजर रहे हैं किसी सड़क पे और आपने एक पान वाले को देखा है।
एक पान की दुकान है, अब बेजाहिर तो आप पान वाले को देखते हैं, एक पान जो है वो बेच रहा है और आप वहां से गुजर जाते हैं, लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकर हैं तो आप वहां गौर करते हैं कि ये जो पान वाला पान दे रहा है, ये तो फिजिकली एक शख्स आता है और वो पान लेके चला जाता है। आप अगर आप क्रिटिकल थिंकर हैं तो आप देखेंगे कि इस पान वाली शॉप को किस तरीके से एक्सपैंड किया जा सकता है, ये पान की पब्लिसिटी को किस तरीके से देखा जा सकता है, इसकी ऑनलाइन डिलीवरी भी आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ अंदाज में अगर आप उस पर 360 डिग्री एंगल पे देखेंगे तो उस पान शॉप को भी आप एक ऐसी जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जो है वो बन सकता है। तो इसलिए कोई भी चीज जब आपने देखनी है तो उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखना, आपने उसको हर एंगल से देखेंगे। जब आप में ये आदत डेवलप हो जाएगी तो आप देखेंगे कि हर चीज का, हर भी जो चीज होगी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट तो हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिवली उस चीज को देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वे समझ आएंगे जो पहले से शॉर्टकट भी हो सकते हैं, पहले से आसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन है अपने बच्चों को कि वो क्रिटिकल थिंकर बने, हर एस्पेक्ट के अंदर पॉजिटिविटी लेके आए और उसको देखें कि ये चीज और आसान और अच्छे तरीके से जो है वो कैसे की जा सकती है। जी सर। सर, आपके नेक्स्ट स्किल पे जाने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को बताती चलो, हम आपके क्वेश्चंस लाजमी लेंगे, लेकिन सर एक दफ़ा ये सारी स्किल्स बता दें जो हमें ज़रूरत है, बेसिक हमें नीड है, यूथ को बतानी चाहिए कि उनको पता हो कि उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। पहले हम उन पे बात कर लें, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे इंशाल्लाह। जी जी। थर्ड स्किल जिसे कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी टर्मिनोलॉजी जिनको देख के हमारी यूथ जो है वो अक्सर भाग जाती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको ना बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है। इमोशनल इंटेलिजेंस से मुराद है कि आप अगर शोर में हैं, आप अगर शोर में हैं तो आप अपने आप को किस तरीके से फिर भी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप किसी ऑफिस में होते हैं, आप किसी जगह पे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी जो है वो हर हवाले से आपको तंग भी कर रही होती हैं, आप इन्फ्लुएंस होने की कोशिश कर रही होती हैं, जिससे आपकी कंसंट्रेशन जो है वो लूज हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस में आए हैं और किसी ऑफिस के शख्स ने, कलीग ने आपको कोई बात की है और वो बात ऐसी है कि जिससे सारा का सारा दिन आपका खराब हो जाता है, और आप क्या बैठे हैं, आप उसी बात को लेके बैठे हैं और सारा का सारा दिन जो है वो गुजर रहा है। उस हो सकता है कि उस शख्स को उसने जो बात कही हो उसको पता ही ना हो, और हम क्या कर रहे हैं, हम उस बात को अपने जहन के अंदर रख के बैठे हैं। हम हर वक्त सोच रहे हैं। कहा जाता है ना कि गुस्सा जो होता है बेसिकली एक ऐसा अंगारा होता है जो आप अपनी किसी दूसरे को सजा देने के लिए अपनी हथेली पर रख लेते हैं, आप अपने आप को जला लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरों की बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है वो सारी की सारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से हमें काम लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर एक शख्स ने अगर हमें कोई बात कही है तो उस बात का ये नहीं कि आप उस बात को लेके बैठे रहें और अपने आप को तकलीफ देते रहें, अपने आप को कर्ब का शिकार करते रहें, और नतीजा क्या निकलेगा, जो इफेक्ट होगा उसका वो तो आप ही है ना। मतलब दूसरे शख्स को तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, वो आपको एक बात कह के बिल्कुल। चला गया है और आप क्या कर रहे हैं, गुस्से में सारी की सारी चीजें जो है वो अपने आप को जो है वो दुख दिए जा रहे हैं। ये तो करें। इसलिए इसलिए जरूरी है कि आपने जब ऑफिस में होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होते हैं, तो आपको अपने आप को स्टेबल करने की बहुत जरूरी होती है। आपको देखना होता है कि किस तरीके से, अगर इसके लिए जो मैं टिप आपको देता चलूं कि आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कैसे करना है, क्योंकि ये जरूरी है कि साथ साथ बताने के साथ साथ अगर आप कोई एक मदद भी उनके साथ, बच्चों के साथ शेयर करते जा लें। इसको कहते हैं नो योर इमोशन। नो योर इमोशन से मुराद है जब आपको गुस्सा आए, जब आपको गुस्सा आता है तो एक लम्हे के लिए आप अपनी पर्सनैलिटी को अलग करके देखें कि या ये जो मुझे गुस्सा आया है इस वक्त जो है वो मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ। अगर तो मैं गुस्से के हाथों हाईजैक हो गया हूं तो इसका मतलब है कि वो एक हार्मोन ही इतना पावरफुल है कि उसने मेरी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को हाईजैक कर लिया, कि सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन की वजह से एक शख्स आया है और वो आके मेरे पूरे के पूरे मूड को खराब कर दिया। कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, गुस्से में हो, एंगर में हो, जेलसी में हो, तो एक लम्हे के लिए आप अपने उस इमोशन को स्टडी करें
उसको एज अ थर्ड पर्सन देखें कि ये मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। आप जैसे ही अपनी पर्सनैलिटी को एक अलग खड़े करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो बज़ाहिर जो आपकी वो पर्सनैलिटी जो रिएक्ट करते हुए नजर आ रही थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आएगी। तो इसलिए ये खूबसूरत सी टिप है कि जब भी आपने बस ऐसे आप रूल भी समझ लें कि 30 सेकेंड रूल बना दें। कोई भी बात अगर आपने कहनी है तो 30 सेकेंड इंतजार कर ले, और उसके बाद अगर कोई गुस्से वाली बात जवाब भी देना है तो 30 सेकेंड के अंदर अगर वो आप थोड़ा सा उसको गौर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो काफी हद तक जो बात जो है वो आपकी वो गुस्से की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये थर्ड स्किल है जो हमारी व्यूअर्स को, हमारी यूथ को जिस पे काम करना चाहिए। जी सर। अब जी, फोर्थ स्किल जो इंपॉर्टेंट स्किल है उसे कहते हैं पीपल मैनेजमेंट। पीपल स्किल बड़ी आपको अजीब लगेगी कि लोगों को डील करने की भी स्किल होती है। रिसर्च ये कहती है कि जिन 5 लोगों के साथ आप अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं। मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि आप कितने कामयाब। आप अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको ऊपर की तरफ नहीं लेके जा रहे, जो आपके अंदर जोश नहीं पैदा करते, जो आपके अंदर जज्बा नहीं पैदा करते, जो आपको सीखने की तरफ नहीं ले जाते, तो इसका मतलब है वो कंपनी उस तरीके की बेहतर नहीं है। आपको अपनी जो कंपनी है उसका बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है उसको जो है वो आपको उसका ख्याल रखना है। उसको देखना है कि ये जो कंपनी जो है ये कितनी पॉजिटिव है, मतलब ये आपके अंदर जो है वो कितनी आपको आगे की तरफ जो है वो लेके जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप जैसे ही आप उनकी कंपनी में जाते हैं तो आप अपने आप को जो है वो डिप्रेस फील करने लग जाते हैं। आप जो है वो अपने आप को ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि जैसा आप जो है वो बिल्कुल बिल्कुल उस कंपनी में उठने के बाद जो है वो अपने आप को एक अजीब सी कैफियत में शामिल करते हैं। तो इसलिए जो पीपल मैनेजमेंट है लोगों के साथ, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं उनका उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके से जो है वो आप जो है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा, अगर मैं बिजनेस की मैं बात करूं, क्योंकि हमारी यूथ जो है अगर वो बिजनेस भी करती है तो इसको भी अगर वो देखे, बिजनेस के अंदर जो यू है वो पहले आता है और आई बाद में आता है। तो इसका मतलब है पहले जब भी हमने देखना है तो बिजनेस के अंदर दूसरों का ख्याल रखना है। अगर आप अपने कस्टमर का, अगर आप अपने स्टूडेंट्स का, आप अपने क्लाइंट का ख्याल रखेंगे, एम्पैथी करेंगे। एम्पैथी का मतलब है कि किसी दूसरे के शू के अंदर आप जाके देखें, तो तभी आप जब दूसरे के अंदाज से सोचने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी फील होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं कि जिससे जो है वो आपको बहुत सी लर्निंग होती है। और इस पे जो मैं टिप आपके साथ शेयर करूं कि किस तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे असर्टिवनेस कहते हैं। असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपको अगर कोई कंपनी में है, आप ऑफिस के अंदर हैं और आपको कोई अगर वो गुस्सा कर रहा है और आप उसको गुस्सा पी के बैठे रहें और उसके गुस्से को सही जाए, तो एक तो ये वे है। एक वे ये है कि आपसे किसी ने बात कही है और आप फट पड़े। दोनों एंगल है ना, दोनों एक्सट्रीम एंगल है। एक सिनेरियो के अंदर जो है वो आप अपने गुस्से को जो है वो दबा रहे हैं और दूसरे के अंदर जो है वो इजहार कर रहे हैं। इसका जो बैलेंस तरीका ये हो सकता है कि आप बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आप जो है वो अपनी बात जो है वो इफेक्टिव तरीके से उसे समझा सकते हैं कि भाई आपने ये जो बात मुझे कही है ये बात मुनासिब नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब आपने दूसरे की फीलिंग को हर्ट किए बगैर अपनी अगर बात वहां तक पहुंचा देते हैं तो 90% केसेस के अंदर ऐसा होता है आपकी बात जो है वो दूसरों को समझ आ जाती है। तो इसलिए जी ये सर। जो पीपल स्किल है, अगर आपको पता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, कब आपने अपनी सप्रेस भी नहीं होना और ना ही आपने एक्सप्रेस होना है, बल्कि इसके दरमियान रहते हुए अपनी बात को समझा दें, तो इससे बहुत सारे मसाइल जो है वो आपके हल हो जाते हैं। जी सर, अब हम साथ ही साथ ऑडियंस के क्वेश्चंस भी लेंगे क्योंकि ऑडियंस हमारी जो है वेट कर रही है अपने क्वेश्चंस के जी आंसर जी के लिए। जी तो जी। सबसे पहले हम एहसान यूसुफ का क्वेश्चन लेंगे। वो पूछ रहे हैं एक टीचर के लिए कौन सी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो टीचर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि ये जॉब ही जो है वो बोलने की है, तो इसमें जो बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक टीचर को जिस पे सबसे ज्यादा काम करना है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। कम्युनिकेशन स्किल की एक पूरी की पूरी साइंस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि
इसके अंदर जो है वो आपकी बॉडी, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन भी है और नॉन वर्बल भी है। आपको जो है वो देखना है कि किस तरीके की आपकी जो बात करने का अंदाज है वो फ्लैट ना हो। हमारे यहाँ अक्सर टीचर्स का अलमिया ये होता है, क्योंकि मैं भी एक बजाय एक टीचर हूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बता सकता हूँ। हमारी कोशिश होती है कि मैं जो जानता हूँ, मैं एक लेक्चर 40 मिनट का तैयार करके आया हूँ और मैं डिलीवर करके चुप करके चला जाऊँ और ये मेरा फर्ज हो गया। हम ये नहीं जानते देखते कि आगे जो 40-50 लोग बैठे हैं वो जिंदा लोग हैं, उनकी फीलिंग्स है, उनके इमोशंस हैं, हमने उनको साथ लेके चलना होता है। आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो गुफ्तगू है, उसके अंदर रिदम कितना है, उसके अंदर उतार चढ़ाव कितना है, आपने किस तरीके से उनके साथ इंटरेक्टिव करना है, किस तरीके से उनको लेके साथ चलना है, उनसे क्वेश्चन आंसरिंग किस तरीके से करनी है, कब आपने जो है वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी आवाज को ऊंची लेके जाना है, कब आपने जो है वो समझाने के अंदाज में लेके चलना है। हम आते हैं बोर्ड के ऊपर चीजों को लिखते हैं और एक ही फ्लैट ट्यून के अंदर बोल के चले जाते हैं। तो टीचर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे जो है वो उसे काम करना। जी सर। एहसान यूसुफ है, पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के दिनों में अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये तो क्योंकि कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। ये एक तो अल्लाह ताला की तरफ से एक कोविड प्रॉब्लम है, आजमाइश है पूरी दुनिया पे, लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारा वो गिला जो है वो खत्म हो गया वक्त का। अब हर शख्स के पास जो है वक्त ही वक्त है, लेकिन मसला तो ये होता है कि इस वक्त को इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप इसको मैनेज नहीं करते, अगर आप टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी स्किल है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते तो चाहे आपके पास जितना भी वक्त होगा वो मट्टी की तरह चला जाएगा। हम हर अल्लाह ताला जब भी आप सुबह उठते हैं, हर अल्लाह ताला इंसान को 86,400 सेकंड गिफ्ट करता है। 86,400 सेकंड समझ लें कि डॉलर हर बंदे को मिलते हैं। लेकिन इनके साथ ये शर्त ये होती है कि आपने इनको शाम तक सारे इसके सारे पैसों को जो है वो आपने खर्च करना है। अगर किसी के पास ऑप्शन दिया जाए कि आपको 86,400 रुपए दे रहे हैं और आपने जो है वो इनको शाम तक खत्म करना है, और ये भी प्रॉमिस नहीं है कि अगले दिन हो सकता है आपको मिले ना मिले, तो आप उन 86,400 रुपए को कैसे इस्तेमाल करेंगे? बड़े केयरफुल इस्तेमाल करेंगे ना। हमें यही 86,400 सेकंड अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन 86,400 सेकंड को क्या करते हैं, बगैर प्लानिंग के गुजार देते हैं। इसलिए ये कभी भी अगर आप अपनी टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, अपनी रूटीन को सेट नहीं करेंगे, तो चाहे आप जितने फ्री हो, आपका वक्त जो है वो हमेशा चला जाएगा। इसलिए हमेशा जो है वो अपनी रूटीन को सेट करें, हमेशा अगले आने वाले दिन को प्लान करें, अपनी प्रायोरिटीज को करें, और उसके साथ साथ ना सिर्फ प्लान करें बल्कि कंक्लूड भी करें। अगर आज आपने रात को ये प्लान किया कि ये छोटे छोटे टास्क मैंने जो है वो फुलफिल करने हैं, और अगले दिन फिर उसका तज्जिया नफ्स भी करें, उनको एनालिसिस करें कि उनमें आप जो है वो कितनी हद तक कामयाब हुए हैं, कि वो काम आपने अच्छे तरीके से किए हैं या नहीं किए। तो ये इस तरीके से जब आप करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी, बेहतर हो जाएगी। शकील अहमद है, पूछ रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकर और बीइंग जजमेंटल होने में क्या फर्क है। जी। जजमेंटल जो होता है ना वो बाइस्ड होता है। मतलब इसको अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, एक ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव अप्रोच ये होती है कि जब भी आप किसी चीज को जज कर रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो इसमें आप अपनी लर्निंग, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी के शेड्स होते हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। मतलब आप बाइस्ड होते हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि जो मैंने पीछे सीखा है, जो मेरे माँ बाप ने बताया है, आप उसको क्या कर रहे होते हैं कि आप अपनी उन पुरानी लर्निंग के की वजह से आप उस बात को तोल रहे होते हैं। जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। वो अपनी पर्सनैलिटी को एक साइड पे रखता है और हर बात को हर एंगल से देखता है। ये नहीं कि अगर एक ही एस्पेक्ट है, 360 डिग्री एंगल से जब वो बात देख रहा होता है उस बात को, तो वो फिर सिर्फ ये नहीं होता कि जो मेरी लर्निंग है, अगर मैंने एक चीज को एक अंदाज में देखा है तो फिर तो कभी मुमकिन हो नहीं सकता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम हम ये है कि हम, आपने देखा होगा कि हम अपने बच्चों को आउट ऑफ बॉक्स सोचते ही नहीं। प्ले ग्रुप के अंदर जब बात हो रही होती है, हम नंबर किस चीज के दे रहे होते हैं कि दायरे के अंदर जो बच्चा अच्छा कलर कर लेता है उसका नंबर मिलते हैं। हालांकि सक्सेस या जो क्रिएटिविटी है वो तो है ही आउट ऑफ बॉक्स। अगर आप आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे नहीं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ही उस लर्निंग को, अपनी उस
इंस्ट्रक्शन को ही जहन में रखेंगे तो कभी भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आज तो दौर है क्रिएटिविटी का, आज तो दौर क्रिटिकल थिंकिंग आपको क्रिएटिविटी की तरफ ले जाती है ना। और क्रिएटिविटी तब आती है जब आप अपनी बाइस्ड होते हुए जो है अपनी पर्सनैलिटी को एक साइड पे रखते हैं और उसको हर एंगल पे जो है वो उस बात को देखते हैं। तो तब जो जो चीजें सामने आती हैं वो ऐसी सामने होती हैं जो जिसने हमारी पूरी दुनिया के अंदर जो है इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो ये चीजें जी तो जी। शकील अहमद है, पूछ रहे हैं कि हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसी पे तो मैं साथ साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्ट स्किल पे आपको सबसे पहले तो अपने आप के पर्सनैलिटी के एनालिसिस करना है। आपको देखना है कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हैं जो आपको जो उसके अंदर काम आएंगी, क्योंकि हर प्रोफेशन जो है वो डिफरेंट स्किल्स जो है वो डिमांड कर रहा होता है। अगर जी आप जो है वो किसी एक प्रोफेशन में है तो सबसे पहले तो अपने देखें कि वो कोर एरियाज कौन सी हैं, वो कौन सी स्किल्स हैं। वैसे तो सारी की सारी स्किल्स आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जरूरी किरदार करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो आपके प्रोफेशन के अंदर डायरेक्ट जो है जिनका ताल्लुक होता है। आपने उन स्किल्स को रिकॉग्नाइज करना है। और आजकल तो आपको पता है गूगल बाबा है, आजकल तो जी यूट्यूब बिल्कुल। बाबा और गूगल बाबा मौजूद है। आप जाएं, वो तो इंतजार में है। हमारे यहाँ मसला है कि हमें आज तक इंटरनेट का मतलब ही समझ नहीं आया। हम इंटरनेट समझते हैं फेसबुक को, हम इंटरनेट समझते हैं इंस्टाग्राम को, हम इंटरनेट समझते हैं ट्विटर को। हमें ये भी नहीं पता कि इंटरनेट को आप अगर लर्निंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे तो आपको तो किसी चीज की जरूरत ही न रह जाए। आप वहां जाके जस्ट एक वर्ड को टाइप तो करके देखें, और देखें कि ऐसे ऐसे शानदार उस्ताद आपको उनको पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी में और स्किल के बारे में आपके व्यू को चेंज कर देते हैं। तो बेहतर अंदाज है कि सबसे पहले तो अपनी उन स्किल्स को रिकॉग्नाइज करें जो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है, और उसके बाद जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूट्यूब पे, गूगल पे उनको सर्च करें और देखें कि जो उन स्किल्स के एक्सपर्ट हैं वो किस अंदाज में आपको जो है वो सिखा रहे हैं। जी सर। सर अकरम अली का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि एवरीवेयर इज रिकमेंडेशन फॉर जॉब, सो वेयर शैल टैलेंटेड पर्सन गो इवन क्लियर आर रिटन टेस्ट। ये बात है, लेकिन ये बात ना मैं तो इसे माजरत के साथ लूजर्स की बात करूंगा। मैं क्योंकि कायल हूं कि टॉप ऑलवेज रीड इन ब्रैकेट। हम भी क्योंकि एक एजुकेशन इदारा चला रहे हैं। अजीब सी बात आपको लगेगी कि आप जब सिपाही की भर्ती होती है ना, तो वहां अगर 3,000 सीट है तो 50,000 लोग वहां मौजूद होता है। लेकिन जब बिल्कुल। किसी बड़ी सीट की होती है तो वहां कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे होते आपको। तो इसका मतलब फुकदान कहाँ है? फुकदान ये है कि आप अपने ऊपर काम नहीं करना चाह रहे। ये हो सकता है बात अजीब सी इनको बुरी लगे, लेकिन मसला ये है कि हम अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार ही नहीं होते। हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप सीखते रहते हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप कर लेते हैं, तो यकीन मानिएगा टॉप ऑलवेज रिमेन वैकेंट। हमेशा टॉप जो है वो वैकेंट रहेगा। जो टैलेंटेड लोग होंगे, जो मेहनती लोग होंगे, जो स्किलफुल लोग होंगे, उनको लोग जो है वो ढूंढ ढूंढ के कर रहे होते हैं। हम जब अक्सर इस तरह के लोगों की जब हमें जरूरत होती है तो देख लें तो वो तो डिग्री को एक जस्ट पीस ऑफ पेपर कंसीडर करते हैं। वो तो स्किल है। मतलब आप हो सकता है कि मेरे रेफरेंस से उसमें चले जाएं, लेकिन अगर आप में उस काम के हवाले से स्किल नहीं है तो हो सकता है एक हफ्ते के अंदर ही आप फारिग हो जाएं। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि अपने ऊपर काम करें, सीखें, अपने आप को देखें कि वो कौन सी जो उनका पैशन है, वो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिनकी तरफ वो जाना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करें, उससे रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं उसको सीखें। जब वो स्किलफुल होंगे तो यकीन माने वो आगे आगे होंगे, कंपनीज पीछे पीछे होंगी। तो अब जी बात सर यह है कि जरूर। अपने आप को आपको इक्विप करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इरहा मुगल ने पूछ रही है कि जिस तरह सर आपकी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, हम किस तरह से अपनी इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू जी, एक तो इरा का कॉम्प्लीमेंट पे बहुत शुक्रिया। ये एक पूरा पैकेज होता है वक्त के साथ साथ जो है, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीखता नहीं होता है। वो आहिस्ता बिल्कुल आहिस्ता ऐसे वक्त के ही। साथ साथ चीजें जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है वो आपका लर्निंग एटीट्यूड है। अगर आप तहिया कर लें ना, टॉनी रॉबिन का एक खूबसूरत मॉडल है, वो है मॉडलिंग का। मॉडलिंग से मुराद क्या होती है? मॉडलिंग से मुराद ये होती है कि आप रिकॉग्नाइज करें अपना आइडियल पर्सनैलिटी और उसको सर्च करें, उसको देखें कि वो खाता कैसे है, पीता कैसे है, उसकी कामयाबी के क्या राज हैं। आप वैसा करने लग जाए, आप वैसे बन जाएंगे। सिंपल सी है, अपने आप को
जो कामयाब जैसा आप बनना चाहते हैं उनको उसके पल्ले उसको हिफ्ज कर लें, उसको फिर देख लें कि आप करना वो करता क्या क्या है, उसकी एक एक छोटी से छोटी डिटेल को स्टडी करें और उसको अपनी ज़ात पे इंप्लीमेंट कर दें। ये शॉर्टकट है जो मैं यूथ को दे सकता हूँ कि आपने और कुछ भी नहीं करना। आप अगर रिसर्च नहीं करना चाहते ना, आप किसी एक कामयाब कामयाब बंदा बनना चाहते हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं, तो वो जैसा जैसा कर रहे हैं चुप करके वैसा करने लग जाए, तो आप वैसे बन जाएंगे। जी सर। सईद अहमद अब पूछ रहे हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बेसिकली एक्सपोजर और आपके उस नॉलेज पे, मिसाल के तौर पर हर इंसान का एक लेवल है। मैं अगर एजुकेशन पे या इस करियर पे बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड है, अगर ये क्रिकेट पे बात कर सकते हैं, हो सकता है मेरा और इनका जो लेवल जो है कॉन्फिडेंस का वो डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है, मसला उसके पीछे जो एक्सपोजर और जो नॉलेज होता है वो उसका होता है। अगर इनको क्रिकेट का नॉलेज है और वे अच्छी क्रिकेट खेल लेते हैं और आप अगर इनसे क्रिकेट का गुफ्तगू करते हैं तो आप देखेंगे कि इनके क्वेश्चन जो होंगे, इनके आंसर्स बड़े खूबसूरत होंगे। इनको पता ही नहीं होगा कि इनमें कोई कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस तब आपको कमी फील होगी जब आपको ये फील आता है कि इससे रिलेटेड जो नॉलेज है आपके पास, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, आपको डर होता है कि आप उसको प्रॉपर नहीं दे सकेंगे। अगर आप उसके अंदर एक्सपर्ट हैं, आप उसमें कमांड रखते हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाता है। जी सर, तो हमारे पास ना शो का टाइम बहुत कम रह गया, तो क्या हम जो बाकी की स्किल्स हैं उनको वाइंड अप कर जी जी, सकते हैं अभी 5 जरूर। टू मेरी 7 ख्वाहिश मिनट्स थी कि में। मैं लाजमी लाजमी जो है वो जी जी सर, वो स्किल स्किल जो है वो पूरी कर लूं। उसके बाद जो जी सर। 4 स्किल्स पे हमने बात 4 की थी, स्किल्स हैं जी सर। जी, कम्युनिकेशन पे बात की थी, क्रिटिकल थिंकिंग पे बात की थी, पीपल मैनेजमेंट पे बात की थी, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात की थी, और एक स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बड़ी जबरदस्त स्किल है क्योंकि कंपनीज को रोने धोने वाले लोग नहीं चाहिए होते। मतलब आप हर तरह इंसान है ना, मसाइल तो मौजूद है, और एक शख्स बैठ आ जाता है और कहता है कि हर वक्त ही रोता रहता है कि सर ये मसला। आप एक दफा उसकी बात सुनेंगे, 2 दफा उसकी बात सुनेंगे, कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको हर वक्त को अजीब लगेगा ये क्या आ जाता है। कंपनीज को ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं या ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम ये सोच रहे होते हैं कि वो चीज़ों को किस तरीके से कर सकते हैं। इसलिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ये जितनी भी, चाहे मैं यहाँ खुशखबरी भी देता चलूं कि लोग ये हमें ये डरा देते हैं कि टेक्नोलॉजी आके जो है वो हमें जॉबलेस कर देगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने खूबसूरत बात ये कही है कि अगले डेकेड के अंदर 150 मिलियन नौकरियां जो है वो क्रिएट होंगी और 75 मिलियन नौकरियां ऐसी होंगी जो डिलीट होंगी। तो इसका मतलब है नौकरी मौजूद है लेकिन उसके लिए जो स्किल चाहिए होंगी वो डिफरेंट होंगी हमें, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी इंसान को उस तरीके से मुकाबला नहीं कर सकता। आपको खूबसूरत सा एक मजाया वाकया शेयर करता चलूं कि एक जेट एयरवेज ने एक ना रिसर्च शेयर की कि उन्होंने ना एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अपनी कंपनी के अंदर जो है मुख्तस किया और उसको कुछ प्रोग्राम उसके अंदर फीड कर दिए। तो एक कस्टमर ने ना एक बड़े तंजिया अंदाज में ना उन्हें ये कहा कि शुक्रिया जेट एयरवेज कि आपने मुझे तो पहुंचा दिया लाहौर और मेरे सामान को पहुंचा दिया कराची। ये बेजाहिर क्या था, उसका तंजिया जुमला था कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे लाहौर पहुंचा दिया, मेरे सामान को कराची पहुंचा दिया। इस पे कंप्यूटर क्या जवाब दे बिल्कुल। रहा ऑटोमेटिकली, सर थैंक यू वेरी मच आपका आपकी इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ सफर जो है वो हमेशा करते रहेंगे। तो यहाँ देखें डिसीजन मेकिंग जो है ये इसकी जगह हमेशा मौजूद रहेगी। हम क्या कर रहे होते हैं कि ये जो प्रॉब्लम, ये जो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे लोग हमें चाहिए होंगे जो अपने प्रॉब्लम को ये करेंगे तो फिर एग्जिस्ट कर पाएंगे। छठी स्किल जी मैं सर। जिस पे बात करूंगा वो है मनी मैनेजमेंट। ये की भी पूरी साइंस है। हमारे यहाँ हमेशा पैसे का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू से ही अजीब सा दिया जाता है कि पैसा ज्यादा अगर पैसा होता है तो अच्छी चीज नहीं होती। वो या तो हम हमारे पेरेंट्स जो है वो डिस्करेज कर रहे होते हैं, पैसा दरख्तों में नहीं लगता, ये नहीं होता। हालांकि पैसा एक पूरा का पूरा एक पीपल मनी मैनेजमेंट है। अगर आज आपके पास 30,000 रुपए हैं या 50,000 रुपए हैं और आज आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं और आप उस पैसे को रख लें और अगले 15 साल के लिए खर्च ना करें, तो अगले 30 सालों में आप साइकिल भी नहीं खरीद सकेंगे उस 50,000 से। ऐसे ही है ना, जितनी बिल्कुल। तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ती है।
लेकिन अगर इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर देते हैं, इस पैसे को कहीं मैनेज कर लेते हैं, तो हो सकता है कि उस 50,000 से आप जो है वो गाड़ी भी खरीद लें। तो ये बात है कि आपने बिल्कुल। उसको मैनेज कैसे करना है। तो ये मनी मैनेजमेंट भी एक पूरी की पूरी स्किल है, इसे भी हमारी यूथ को जो है वो सीखना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, कहते हैं उसको। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। अब देखिए, हम जितनी तेजी के साथ तब्दीलियां आती जा रही हैं, वो हम अगर एक शख्स फ्लेक्सिबल नहीं होगा, अगर वो लर्निंग उसका एटीट्यूड नहीं होगा, तो वो वहां से गायब होता जाएगा। इसकी एग्जांपल आप रीसेंट एग्जांपल देख लें। हर बंदा जो है वो नोकिया से फेमिलियर था। जब मोबाइल फोन आए तो नोकिया जो है वो बहुत ज्यादा मकबूल फोन था। कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है ना हो जो नोकिया से फेमिलियर ना हो। तो आज कहाँ है नोकिया बिल्कुल। या कोडक? अगर आप सफर करती थी 90s में या 2005 में, कोडक वगैरह हर जगह पे आपको कैमरास वगैरह मिलते हैं। तो जितनी तेजी से वर्ल्ड चेंज हो रही है, उतनी तेजी से जो है वो स्किल्स भी चेंज हो रही है। ये मैं बताता चलूं कि एक पूरी की पूरी वेस्ट के अंदर ना एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसे कहा जाता है रीस्किलिंग रेवोल्यूशन। कि हमें अपनी स्किल्स को रीस्किल करने की जरूरत है। हमें आने वाले चैलेंजेस के लिए जो जो स्किल चाहिए, उनको उन पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो स्किल जो अभी हमारे हम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, ये सिर्फ आज देखें ना, अगर जो शख्स टेक सेवी नहीं है, टेक सेवी से मुराद है जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं है, आज एक्सपोज हुआ है ना। आज अगर हम टेक सेवी ना होते, हमें लैपटॉप इस्तेमाल करना ना होता, तो आज हम अपने ये पैगाम पहुंचा नहीं सकते थे। जो आज इसमें सेवी नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, तो उसका मतलब उसके पास एक मीडियम तो चला गया ना कनेक्टिविटी का। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है। हमें आजकल डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है। डिजिटल लिटरेसी ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है कि अगर आप डिजिटलाइजेशन को नहीं समझेंगे, अगर डिजिटल एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, तो चाहे आप जिस प्रोफेशन में भी है। बिल गेट्स ये कह गया है कि अगर आपका बिजनेस जो है वो इंटरनेट पे नहीं है, तो समझ लें कि आने वाले 10 सालों में वो कहीं भी नहीं है। आने क्योंकि एक दुकान जब आप खोलते हैं ना, उसकी दुकान की एक्सेस तो आपको हो सकता है सिर्फ एक मोहल्ले में हो, और एक मोहल्ले के लोग जो है, या बड़ी दुकान खोल लें तो चले एक शहर के लोग। लेकिन जब आप इंटरनेट पे कोई शॉप खोलते हैं, या आप अमेजन पे जाके या अलीबाबा पे, तो आपका तो पूरा का पूरी रेंज जो है वो पूरी की पूरी दुनिया है। आपकी एक्सेस जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। तो आने वाले वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए, हमें इन फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। जी सर। सर, जो बाकी की स्किल्स हैं उनको भी जल्दी से वाइंड अप कर दें, ताकि हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, और वो वो हमारे वो व्यूवर्स के क्वेश्चन भी काफी वो ज्यादा वो जी जी, वो इसी से मिलती जुलती हैं। हैं। जैसे अगर पीपल मैनेजमेंट की बात करूं, तो वो कोऑर्डिनेटिंग विद है। वो कितना अच्छा जो है वो नेगोशिएट कर सकता है, कितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ये सारी की सारी स्किल्स जो है, ये 10 स्किल्स हैं जो गूगल पे आपको मिल जाएंगी। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्किल्स फॉर फ्यूचर स्किल्स 2020 देखें, और वहां आप देखें, उनमें से देखें कि वो कौन सा एरिया है जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं। अगर इन किसी एक स्किल पे आप काम करके अपने आप प्रोफेशन में अपना लेंगे, तो आने वाला वक्त जो है वो आपका है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। और हमारा मकसद पॉजिटिविटी फैलाना है। हमारी कोशिश है कि हमारे तवज्जुद से अगर हमारी यूथ के अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, तो ये किसी भी कौम के लिए पहला कामयाबी का पहला कदम होता है। और आपकी अगर यूथ पॉजिटिव है, तो फिर आपका फ्यूचर पॉजिटिव है। जी, क्वेश्चन बेशक हम सर। रखें। जी सर, आमिर भट्ट का है, लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, और ये पूछने कि क्या आपका ये शो एवरी फ्राइडे सेम टाइम पे होता है? तो आमिर, हमारा ये फर्स्ट टाइम शो हुआ है सर के साथ, इमरान खान के साथ। तो अगर हम दोबारा सर को बुलाने की कोशिश करें और सर अवेलेबल हों, तो हम जरूर सर के साथ दोबारा शो भी करेंगे, और आपको अपडेट भी कर देंगे। हमारे पेज पे आप जाके इवेंट्स में देख सकते हैं। आप हमारे पेज की होम पे जाके चेक करें तो आपको इवेंट्स मिलते रहेंगे। इल्मी सिटी बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, तो आप जो सा भी नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जिससे भी रिलेटेड आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, वो आपको होप्स हो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको मिल जाएगा। सर, मोहम्मद और वहाँ फरहान मैं अमान है। बताता चलूँ कि यूथ के जी लिए जी सर। आई एम एवर रेडी। जब भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे पैसे की ज़कात होती है ना, वैसे एजुकेशन की भी ज़कात है। और हमारी बिल्कुल ज़कात सर, ये है ऐसे कि हम जो है, जितना हमने आज तक सीखा है, वो अपनी यूथ को इनकलकेट करें। सिर्फ और सिर्फ जी मदद ये नहीं होती कि आप किसी को पैसों से मदद कर सकते हैं, आप किसी को अच्छा रास्ता दिखा के भी मदद कर सकते हैं। आप किसी को जो है वो उसको रहनुमाई करके भी
जो है वो मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि किसी की पैसे, आप जो है वो कामयाब शख्स वो हो सकता है जो चाहते हुए पैसे अपने औलाद के लिए ज्यादा छोड़ के ना जाए, बल्कि अपने लिए अपने जैसे 5-10 लोग छोड़ के जाए, तो फिर देखिएगा कि हमारी दुनिया और पाकिस्तान जो है वो कहाँ जाता है। बेशक सर। सर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हमारी ऑडियंस के, मैं फिर भी जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी। मोहम्मद फरहान अमान है, पूछ रहे हैं हाउ स्किल्ड पर्सन बूस्ट हिज वर्क। हाउ स्किल्ड पर्सन बूस्ट हिज वर्क। जब आप जी सर। स्किल्ड होते हैं ना, जब आप स्किल्ड होते हैं तो नेचुरल सी बात है कि ये स्किल जो है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देती है। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप अपने काम को एंजॉय करते हैं, और जब आप एंजॉय करते हैं तो काम कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल सर। उस टाइम जिंदगी पीक होती है कि जब आप किसी काम को एंजॉय करने लग जाए ना, तो समझ लें कि फिर उस काम की आपने जो है वो पीक डिस्कवर कर ली है। और जिसका पैशन और प्रोफेशन हो जाए तो उसमें मेरा ख्याल है दुनिया का उस जैसा खुशनसीब इंसान नहीं है। फिर उसे काम काम नहीं लगता, फिर उसे हर संडे का इंतजार नहीं होता, उसके लिए हर दिन ही जो है वो काम होता है, हर दिन ही। ना उसे वक्त का पता चलता है, ना उसे जो है वो पैसे की परवाह होती है, बल्कि उसका पैशन ही काम होता है। और उसके अंदर जब वो आप इंजॉय तो तब करते हैं ना, ब्रेक को इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन मजे की बात है जब आप पीक के पहुंचते हैं, अगर आप अपने इस काम को एंजॉय करने लग जाते हैं तो मेरा ख्याल है अल्टीमेट तो सुकून जो है वो आपने हासिल कर लिया। जी सर बिल्कुल, इसी तरह हमने आपकी कंपनी को भी बहुत एंजॉय किया और हमें टाइम का बिल्कुल थैंक भी यू। पता नहीं चला कि कितनी जल्दी गुजर गया है। क्योंकि हमारे शो की टाइमिंग बहुत कम है, तो माजरत के साथ अपने व्यूवर से भी इजाजत लूंगी और सर आपसे भी इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सर को हम दोबारा अपने शो में इन्वाइट कर सकें और सर के पास जो नॉलेज है उससे फैज याब हो सके। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह, थैंक यू। साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर से भी इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह हम दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा किसी और अच्छी लाइव टॉक के साथ, किसी अच्छे गेस्ट के साथ जो हमें इसी तरह का नॉलेज फराहम करे, तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।